पिछले दिनों नोटबंदी के नाम पर एक हल्ला करके मोदी जी ने कहा कि हम बेनामी संपत्ति और काला धन लेकर के काम करेंगे। काला धन का कुछ नहीं हुआ। उस जो बेनामी संपत्ति है उस संपत्ति को जब्त करने के लिए, कानून बनाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो बेईमान लोग हैं, सांसद से लेकर के और नीचे मुखिया तक, वार्ड कमिश्नर तक, और फिर चपरासी से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी तक, और फिर उद्योगपति और जो बीच में दलाली करने वाले और बहुत बड़े मार्केटियर सब हैं, भ्रष्ट लोग हैं, इन लोगों ने जो संपत्ति बनाई है उस संपत्ति को हम लोग जांच कराना चाहते हैं। और उस जांच कराने के लिए जन आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम लोग दरभंगा आए हुए हैं। दरभंगा चूँकि पावन धरती रही है, क्रांतिकारी धरती रही है, आज़ादी की लड़ाई से लेकर के अंग्रेज़ों की लड़ाई तक दरभंगा का एक बड़ा भारी नाम रहा है। इसलिए हम लोग आए हैं दरभंगा के लोगों से बात करने के लिए, दरभंगा के लोगों से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए, दरभंगा के जो बुजुर्ग हैं, जो क्रांतिकारी लोग रहे हैं, उनसे प्रेरणा ग्रहण करने के लिए, और आप सब लोगों को जो दरभंगा के साथी हैं उनसे बात करने के लिए कि जो बेनामी संपत्ति है उसका खोज करें और उसकी लड़ाई को तेज करें। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों जननायक कर्पूरी जी इसी धरती के कर्म भूमि के लोग थे, यहीं पैदा हुए थे, और उन्होंने मिसाल पैदा की है राजनीति में ईमानदारी का। आजीवन उन्होंने अपना मकान तक नहीं बनाया, न घर में बनाया और न पटना और दिल्ली में बनाया, न उनके पास कोई मरने के समय संपत्ति थी। जबकि आज़ादी से लेकर 1952 से लेकर और जब तक वो जिंदा रहे तब तक लगातार वो सत्ता के पद पर रहे और गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे। उन्हीं के पावन पुण्यतिथि पर हम लोग इसका आगाज करेंगे। हर सब डिवीजन में ये आंदोलन होगा, महाधरना होगा, महासंग्राम होगा। उसी कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग पूरे बिहार में घूम रहे हैं। और उसके साथ साथ हम बताना चाहते हैं कि 24 तारीख को, पिछले 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी जी का जन्मदिन था। उस दिन लगभग 25,000 की जनसंख्या में बेनामी संपत्ति के खिलाफ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक श्री पप्पू यादव जी के नेतृत्व में, राजेश रंजन पप्पू सांसद के नेतृत्व में हम लोग पटना में जुटे थे। और वहां से हम लोग राज्यपाल के यहाँ स्मारक पत्र देने जा रहे थे कि सरकार डर गई और सरकार ने हम लोगों पर पानी से बौछार किया, लाठी से बौछार किया, गोली चलाने की नौबत आ गई थी। हमारे सांसद ने बीच बचाव करके और हमारे छात्रों को, हमारे नौजवानों को और बिहार की क्रांतिकारी जनता को रोका और कहा कि नहीं, लड़ाई आगे जानी है। इसलिए हम लोग अभी शांतिपूर्वक सिविल लापरवाही के जरिए देश को बदलने का काम करेंगे। और उस दिन लाठी चली, गोली चली, और उसके साथ साथ हमारे नेता पर और हमारे 1000 कार्यकर्ता पर FIR किया गया है। उनको दबाने की कोशिश जारी है। आप सब लोगों को मालूम है कि अभी तुरंत जो परीक्षा हो रही थी BPSC की, उसमें किस ढंग से प्रश्न पत्र को लीक किया गया, और लीक करने के बाद वो पूरे बिहार में वायरस हो गया। सब जो 8 लाख 10 लाख रुपए में नौकरी के नाम पर पैसा लिए गए हैं। और अब लड़ाई उसकी चल रही है। हमारे छात्र लोग लड़ाई कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री मजबूर होकर के, कोई बिहार में दूसरा पार्टी नहीं है हम लोगों के अलावे, जन अधिकार पार्टी के अलावे, जो हर सवाल पर करती है, हर सवाल पर। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता कल गिरफ्तार हुए हैं, अभी गिरफ्तार हुए हैं। और तब जाकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जांच करेंगे। हम लोग मांग कर रहे हैं कि अविलंब उसको कैंसिल करो और उसके बाद जांच करो, और जांच में जो दोषी पाए उसको ठीक करो। बेनामी संपत्ति के लिए कोई कानून नहीं है, इसीलिए ये भ्रष्टाचार तब तक जारी रहेगा। इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं।
बेनामी संपत्ति और सामानों के खिलाफ पहले से ही हमारी पार्टी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक साथ